हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर लर्निंग एंड टीचिंग सीखना और सिखाना के टॉपिक बिहेवियर में सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में बताया था। व्यवहार सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, तो इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है, उसकी कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशंस देखूंगा। उसके बाद उसकी कंसेप्ट देखूंगा। उसके बाद अंतिम में मैं एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। ये आपके फोटो में देख रहे हैं, ये आपके अल्बर्ट बंडूरा है जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन सोशल लर्निंग थ्योरी, परिचय इसका। द सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बंडूरा। तो जो अल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या किया था, प्रस्तावित किया गया था। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द लर्निंग दैट अकर्स विद इन द सोशल कंटेक्स्ट। तो ये सिद्धांत सामाजिक संदर्भ में क्या होने वाली अधिगम पर केंद्रित है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो ये अधिगम और विकास के सबसे क्या प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। This theory suggested that all the learning was the result of an association formed by conditioning, reinforcement and punishment. इस सिद्धांत में क्या होता, अधिगम के सभी कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण और दंड द्वारा जो गठित एक संघ थे, उनका परिणाम था। He proposed that learning can also occur simply by observing the action of the others. उन्होंने ये बताया था कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो आप दूसरों को देखकर भी सीख सकते हैं। जैसे कि बंदर क्या होता है, वो ह्यूमंस को कॉपी करते हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानी बताया गया था कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे बंदर पेड़ पे, आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ है और आप ज़मीन पे है, तो आप कुछ चीज़ तोड़ के फेंक दीजिए, तो बंदर भी वैसे ही चीज़ वो आम तोड़ेगा, फेंक देगा। इससे क्या होगा, वो देख के आप जो काम कर रहे हो उसको कॉपी नकल कर रहा है, उसके बाद वही चीज़ कर रहा है। इससे क्या होगा, आपको आम का आम भी मिल जाएगा, मेहनत भी नहीं पड़ेगी। ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इसे हम लोग अवलोकन अधिगम सिद्धांत के रूप से भी जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ही बिल्ट ऑन थ्योरीज पुट फॉरवर्ड बाय द बिहेवियर थ्योरिस्ट। तो उन्होंने जो व्यवहार सिद्धांतकरण जो प्रस्तुत जो किया गया था, वो आपके कुछ बिहेवियर साइंटिस्ट थे जिनका नाम इवोव पावलोव और बीएफ स्किनर थे, जो कि क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग ने इन्होंने दिया था। जो आपके सिद्धांत थे, शास्त्रीय और क्रिया प्रसूरित कंडीशनिंग है, उन पे सिद्धांतों पे काम किया था। तो इस पे देख सकते हैं कि ये बिहेवियर है, ये पर्सनल फैक्टर्स है। जैसे कि पर्सनल फैक्टर्स क्या था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। तो ये जो फैक्टर्स है तीनों, ये तीनों ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, यही आपका अल्बर्ट बंडूरा थ्योरीज का मेन काम था। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब कंसेप्ट देखते हैं, इसकी अवधारणा क्या है। इसमें तीन कंसेप्ट एट द हार्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी दीज आर। इसमें तीन अवधारणा दिए गई थी जो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के मूल थे। पहला है द आइडिया दैट पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, या विचार कि लोग अवलोकन के माध्यम से भी सीख सकते हैं, देख के सीख सकते हैं। सेकेंड है द नोशन दैट इंटरनल मेंटल स्टेट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जो आपकी आंतरिक मानसिक स्थिति है, इस प्रक्रिया का एक क्या है, अनिवार्य हिस्सा है। इसका ये क्या था, अवधारणा, ये धारणा थी। दिस थ्योरी रिकॉग्नाइजेज दैट जस्ट बिकॉज समथिंग हैज बीन लर्न इट डजंट मीन दैट इट विल रिजल्ट इन अ चेंज इन बिहेवियर। यह सिद्धांत मानता है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ सीखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे व्यवहार में बदलाव कोई आ सके। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट, ये अवधारणा थी। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, व्हाट टू नो अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी। पहला है पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हैं ये माँ है, ये
गुड़िया को खाना खिला रही है, ये कुछ स्पून फीडिंग कर रही है, तो ये लड़की जो है उनकी बेटी ये भी सीख रही है देख के, ठीक है। दूसरा है मेंटल स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू लर्निंग। आपकी जो दिमागी संतुलन है या दिमागी स्टेट्स है आपकी, उस वो काफ़ी मदद करता है आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका काफ़ी महत्व है। तीसरा, लर्निंग डजंट नेसेसरी लीड टू बिहेवियरल चेंज। जो लर्निंग है वो नेसेसरी नहीं है कि आपका उससे क्या आपका व्यवहार जो है उसमें बदलाव आए। सीखना एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बंडुराज आइडेंटिफाइड 3 बेसिक मॉडल्स ऑफ सोशल लर्निंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो 3 बुनियादी मॉडल थी जो सामाजिक अधिगम या अवलोकन अधिगम के, उसकी 3 बुनियादी मॉडल की पहचान की गई थी। पहला मॉडल था ए लाइव मॉडल, एक जीवंत मॉडल जो थी, विच इन्वॉल्व्स एन एक्चुअल इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेटिंग और एक्टिंग आउट ए बिहेवियर। एक वास्तविक व्यक्ति किसी व्यवहार का प्रदर्शन या अभिनय करता है। दूसरा है ए वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल, जो मौखिक रूप से बोला जाता है, निर्देशनात्मक मॉडल, विच इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए बिहेवियर, जिसमें किसी व्यवहार का वर्णन और स्पष्टीकरण शामिल होता है। तीसरा ए सिंबॉलिक मॉडल, एक प्रतीकात्मक मॉडल, विच इन्वॉल्व्स रियल और फ्रिक्शनल कैरेक्टर, जिसमें क्या होता है एक काल्पनिक चरित्र की दिखाया जाता है, जो आपकी काल्पनिक होती है या फिर आपकी जो वास्तविक होती है, उसके कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। डिस्प्लेइंग बिहेवियर्स इन बुक्स, फिल्म्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स और ऑनलाइन मीडिया, तो जिसमें किताब, फिल्म, आपके टेलीविज़न कार्यक्रम या ऑनलाइन मीडिया में व्यवहार प्रस्तुत करता है, तो उससे क्या होता है आप चीज़ों को सीखते हैं। अब बंडुराज में 4 एलिमेंट्स ऑफ एसएल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी में 4 आपके क्या थे, एसएल सिद्धांत के 4 तत्व थे। पहला अटेंशन, जिसे हम ध्यान कहते हैं। दूसरा है रिटेंशन। तीसरा है रिप्रोडक्शन। चौथा है मोटिवेशंस। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स थे आपके एसएल थ्योरी के। तो यहाँ तक समझ में आ गया। देख सकते हैं इस फिगर में भी अटेंशन की, अटेंशन क्या है, कोई भी चीज़ आपको अनाउंसमेंट देता है, जैसे रेलवे स्टेशन में बोलता है अटेंशन प्लीज योर ट्रेन नंबर दिस डाटा इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1 2, ऐसे बोलते हैं, तो ये अटेंशन। या कोई चोर है कहीं चोरी कर रहा है, अगर पुलिस आ जाती है तो उसको अनाउंसमेंट करके बोला जाता है कि सावधान हो जाए, पुलिस आ चुकी है, आप अपने हथियार को नीचे रख लें, आत्मसमर्पण करें, तो ये अटेंशंस थे। दूसरा रिटेंशंस, आप जो पढ़ते हो आप दिमाग में कितने देर तक रिटेन करते हो, वो रिटेंशन होते हैं। तीसरा है रिप्रोडक्शंस, रिप्रोडक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, आपकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। जैसे कोई लड़का लड़की से शादी करता है, विवाह होने के बाद उनके बच्चे होते हैं, तो उनकी जो खानदान है वो उनका विस्तार होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट एक जनरेशन्स की, कोई भी एनिमल्स की आपकी वो फॉरवर्ड होती रहती है। उसके बाद मोटिवेशंस, तो जो आपकी मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द, आप 1-2 मूवी मोटिवेशंस की देख लिए, उससे वो मोटिवेशन सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। तो जो सेल्फ मोटिवेशंस होती है वो हमेशा के लिए रहती है। तो ये आपकी 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सोशल लर्निंग थ्योरी की देखिए, पहला अटेंशन है, स्टिमुलस जो स्टिमुली मिलती है उस पर फोकस करती है। दूसरा रिटेंशंस, रिहर्स इनकोड, जो आपके दिमाग में रिटेन करती है उसको रिहर्स कोड करते हैं। फिर उसके बाद मोटर रिप्रोडक्शंस, आपकी जो मोटर रिप्रोडक्शंस होती है उसको आप कितनी करते हैं, वही आपकी प्रैक्टिस और फीडबैक होती है। लास्ट में मोटिवेशंस, आपकी जो आपकी अटेंशन आपकी जो मोटर रिप्रोडक्शंस होती है उसकी क्या मोटिवेशंस होती है, उसमें रिवार्ड रेनफोर्समेंट होती है, आपको उसमें क्या बोलते हैं रिवार्ड मिलती है, कोई पुरस्कार मिलती है। यहाँ पे मोटिवेशंस का स्पेलिंग गलत है, आप सीधा कर लीजिएगा, MOTIVATION होता है, ओके। अब देखते हैं आपका लास्ट टॉपिक है आपके इसमें एडुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो शैक्षणिक निहितार्थ होती है उसमें सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या क्या आती है देखते हैं।
स्टूडेंट्स लर्न बाय सिंपली ऑब्जर्विंग अदर्स, जो बच्चे होते हैं वो सिंपली दूसरों को देख के सीख लेते हैं. सो वी टीचर्स आर द रोल मॉडल्स ऑफ स्टूडेंट्स, वी मस्ट गुड एट मैनरिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर्स. तो जो बच्चे होते हैं वो दूसरों को देख के सीखते हैं, और जो हमारे शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो छात्रों के आदर्श होते हैं, एक रोल मॉडल्स होते हैं. तो जो भी हमारे बच्चे सामने, तो उनके सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वो सीखते हैं. अगला है डिस्क्राइबिंग द consequences ऑफ बिहेवियर्स, इंक्रीजिंग appropriate बिहेवियर, डिक्रीजिंग inappropriate बिहेवियर. दिस इंक्लूड्स डिस्कसिंग द रिवार्ड्स ऑफ पेरेंट्स बिहेवियर. तो जो व्यवहार के परिणाम का वर्णन करना होता है, उसे उचित व्यवहार को बढ़ाना होता है, और हमारी जो अनुचित व्यवहार होती है उसे कम करनी होती है. इसमें हमारे व्यवहार में क्या होता है, आगे पुरस्कारों पर चर्चा करने का एक तरह से शामिल हो जाता है. मान लीजिए आपका हमारा अच्छा बिहेवियर होगा तो हो सकता है आपको क्लास में क्लास मॉनिटर बना दिया जाए, या कोई काम आपको असेंबल कर दिया जाए, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है, आप उसमें आप हेड रह सकते हैं उस चीज़ में. अगला है मॉडलिंग सच एज अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव्स टू टीचिंग न्यू बिहेवियर्स. तो मॉडलिंग्स जो थे उसमें ध्यान करना, अवधारणा करना, पुनरुत्पादन और प्रेरणा जैसे मॉडलिंग जो होते हैं उसमें नए व्यवहार सीखने का एक विकल्प होता है जो हमें प्रदान करता है. यहाँ तक समझ में आ गया. अगला है स्टूडेंट्स मस्ट बिलीव दैट दे आर कैपेबल ऑफ accomplishing a task. It is important to develop a sense of self efficacy. तो स्टूडेंट्स को यह विश्वास होना चाहिए कि उनके अंदर काबिलियत, क्षमता है, आत्मदक्षता है, उसकी भावना से वो विकसित करना ही बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है एक छात्र का. अगला है टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट्स सेल्फ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. जो शिक्षक को छात्रों के आत्म यथार्थवादी अपेक्षाओं में मदद करता है आपकी. इंश्योर दैट एक्सपेक्टेशंस आर रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग. जो भी हमारे सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी अपेक्षाएं और यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण हो. अगला है सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव मेथड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स बिहेवियर. हमारी जो स्व नियम तकनीक छात्रों के व्यवहार को सुधारने के लिए एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है. तो यहाँ तक समझ में आ गया. तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है. प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है. प्लीज़ अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. अगर आपने हमारा वीडियो, अपने चैनल बीएड अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. आप हमारा बीएड अड्डा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बीएड अड्डा, और आप यूट्यूब पे बने रहिए मोर अपडेट्स के लिए. थैंक यू फॉर एवरीथिंग.